हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। और यह जो सीरीज़ है CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है 8 जुलाई 2023 को, उसके लिए यह सीरीज़ होगी। तो आप इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये जो सारे MCQ होंगे आपके CBT एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% सफलता दिलाएगी। तो एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर आकर के आप कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा। अभी आप ओनली केवल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो आइए शानदार तरीक़ा से MCQ को सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए देख ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं और ऑप्शन के अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को बताऊंगा, उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन लेवल 1 है। लेवल 1 में लगभग 130 से 40 क्वेश्चन है। तो हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को सॉल्व कराएंगे, छोटा छोटा पार्ट में करके आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि वैसे अग्निशामक यंत्र का चयन करना है जो विद्युत से लगी आग को बुझा देती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ड्राई केमिकल पाउडर, दूसरा ऑप्शन है वाटर, तीसरा ऑप्शन है फोम और चौथा ऑप्शन है सोडा एसिड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो पहला का राइट ऑप्शन यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। विद्युत से लगी आग को हम ड्राई केमिकल पाउडर के द्वारा बुझा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है जो जल, यह क्लास ए टाइप से लगी आग यानी कि ठोस पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए उपयुक्त होती है। फोम टाइप जो होती है लिक्विड यानी कि क्लास बी टाइप के आग के बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय डॉट डॉट करना चाहिए। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल वर्क कोई भी उपकरण में करते हैं तो किस चीज़ का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वर्क वेरी फास्ट, काम को बहुत तेज़ी से करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है फॉलो ऑल रिटन प्रोसेस यानी कि सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है वियर वेट बूट यानी कि गीले शूज पहनना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर दूसरा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, यानी कि सभी लिखित प्रक्रियाओं के साथ हमें कोई भी काम को पूरा करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम दूसरा का बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आसानी से विद्युत डॉट डॉट बहती है। यानी कि आपको उस मटेरियल का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह जो है आसानी से हो जाता है। तो आइए इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्टर यानी कि चालक, दूसरा ऑप्शन है इंसुलेटर यानी कि कुचालक, तीसरा ऑप्शन है नॉन मेटल यानी कि अधातु और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो तीसरा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हम तीसरा का ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ओम्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है गॉस लॉ, तीसरा ऑप्शन है फैराडे लॉ और चौथा ऑप्शन है कूलॉम लॉ, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर चौथा का राइट ऑप्शन जो है हम सी के साथ चूज करेंगे, फैराडे का नियम,
ठीक है। फैराडे जो है 2 नियम दिए थे और इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड पर जमा हुए पदार्थ धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यहाँ पर धारा की मात्रा आवेश से संबंधित है, न कि विद्युत धारा से। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ओम का नियम आप सभी लोग जानते होंगे। यह जो नियम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और गॉस का जो नियम है, किसी बंद तल पर से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स तल द्वारा घिरे हुए कुल आवेश की मात्रा का 1/ε गुना होता है। इसी प्रकार आपको कूलॉम का नियम होता है कि इन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन 2 आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन 2 आवेशों के बीच का दूरी जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चारों नियम आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम जो लागू होता है फैराडे के नियम में, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चूज कीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी चारों ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा, अच्छे सभी नियम हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन डॉट डॉट पर मुक्त होती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया कि जो लेड एसिड सेल होती है उसमें किस प्लेट पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो पहला ऑप्शन है ऋणात्मक प्लेट, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक प्लेट, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्लेट पर, और चौथा ऑप्शन है न ही ऋणात्मक प्लेट न ही धनात्मक प्लेट। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा यहाँ पर, तो 5वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ऋणात्मक प्लेट पर जो होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगर आपसे धनात्मक प्लेट पर पूछ देता तो वहाँ पर जो होती है ऑक्सीजन होती है। धनात्मक प्लेट पर ऑक्सीजन होती है और ऋणात्मक प्लेट पर हाइड्रोजन होती है। तो राइट ऑप्शन 5वां का हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपको चयन करना है और बताना है कि यह कौन सा जो ऑप्शन है जो लेड एसिड सेल में प्रयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पोस्ट टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन है पोटासियम हाई डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है लेड पेरोक्साइड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो छठा का राइट ऑप्शन जो है हम डी के साथ चूज करेंगे, लेड पेरोक्साइड। ठीक है, तो छठा का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए। लेड पेरोक्साइड जो होती है धनात्मक प्लेट बनी होती है लेड एसिड सेल में, और ऋणात्मक प्लेट अगर पूछेगा आपसे तो स्पंजी लेड का बना होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट का ध्यान में रखिएगा। धनात्मक प्लेट के लिए लेड पेरोक्साइड और ऋणात्मक प्लेट के लिए स्पंजी लेड होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम छठा का डी के साथ चूज किए। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है SWG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, दूसरा ऑप्शन है स्टैंड वायर गेज, तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट वायर गेज और चौथा ऑप्शन है स्पेशल वायर गेज। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 7वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। SWG का फुल फॉर्म जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार AWG का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। SWG में जो मानक होती है स्टैंडर्ड होती है 0 से 36 होता है। 0 साइज जो होता है साइज में व्यास में सबसे बड़ा और 36 SWG का मान सबसे छोटा होता है। कहने का मतलब है कि अगर SWG का मान बढ़ता है तो उसकी व्यास में कमी आती है। जितना छोटा मान होगा उतना बड़ा व्यास होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 7वां का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। बाकी ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जाता है।
यानी कि अर्थिंग का प्रतिरोध को हम कैसे कम करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पानी डालकर, दूसरा ऑप्शन है अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, तीसरा ऑप्शन है कई अर्थिंग को श्रेणी क्रम संयोजन करके, और चौथा ऑप्शन है अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर हम 8वां का ए के साथ चूज करेंगे। पानी डाल करके हम अर्थिंग का प्रतिरोध को कम करते हैं। ठीक है, पानी, नमक, चारकोल ये सारा डाला जाता है। इसको डालने से अर्थिंग के आसपास जो है वहाँ पर नमी बनी रहती है, उससे हमारा प्रतिरोध में कमी दर्ज की जाती है। तो 8वां का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक परिपथ को खुला रखा जाता है तो शक्ति होती है, ये आपको बताना है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0, दूसरा ऑप्शन है 3 बार बढ़ेगी, तीसरा ऑप्शन है 1/रूट बार कम होगा, और चौथा ऑप्शन है मूल से 1/3 बार कम होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पर नावा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर हम डेल्टा संयोजन में परिपथ का प्रतिरोधक को जब खुला रखते हैं तो शक्ति जो है मूल से 1/√3 बार कमी आएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नावा का हम सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होती है तो न्यूट्रल में धारा का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम का 1/3, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम का 2/3, और चौथा ऑप्शन है अधिकतम। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फेज प्रणाली सिस्टम में जब संतुलित लोड की अवस्था में होती है तो न्यूट्रल में धारा का मान जो होती है 0 होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 10वां का ए के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का तात्पर्य क्या है, यानी कि पीवीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरेट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोरीन, और चौथा ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लस्टर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 11 का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ सिद्धांत डॉट डॉट में उपयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है चौक, तीसरा ऑप्शन है जनरेटर, और चौथा ऑप्शन है थर्मोकपल। तो ये 4 ऑप्शन में से तो 2 ऑप्शन आप बिल्कुल गलत कर लेंगे, पहले थर्मोकपल और दूसरा चौक। आपको ये 2 में से चूज करना है ट्रांसफार्मर या जनरेटर। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होती है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, पारस्परिक सिद्धांत, जबकि जनरेटर जो होती है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 12 का सी के साथ चूज करेंगे। और जनरेटर जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो राइट ऑप्शन हम 12 का सी के साथ चूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक डीसी जनरेटर में फील्ड कॉयल आमतौर पर डॉट डॉट बने होते हैं, यानी कि जो डीसी जनरेटर होती है उसमें फील्ड कॉयल किसके बने होते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है माइका यानी कि अब्रक, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है ढलवा लोहा, और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन जो है
डी के साथ चूज करेंगे। डीसी जनरेटर का जो फील्ड कॉइल होता है कॉपर का बना होता है। बात हुई है कॉपर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। यह विद्युत का दूसरा सबसे बड़ा सुचालक पदार्थ होती है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी के बाद तांबा का होता है और इसका सीरियल नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है आप ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का हम राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाला जनरेटर डॉट डॉट है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है सीरीज और कंपाउंड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन में यहाँ पर ए के साथ चूज करेंगे। शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। बात हुई है शंट जनरेटर का, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। शंट जनरेटर का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक समान भार तथा स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में बैटरी चार्जिंग में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 14 का हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब डीसी शंट मोटर का लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अनुपातिक रूप से बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है स्थिर रहती है, तीसरा ऑप्शन है थोड़ी बढ़ जाती है और चौथा ऑप्शन है थोड़ी घट जाती है। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। जब डीसी शंट मोटर का लोड बढ़ाया जाता है तो उसकी गति जो है थोड़ी सी घट जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 15 का हम डी के साथ चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि रेलवे इंजन में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, तीसरा ऑप्शन है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है सेपरेटली एक्साइट मोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 16 का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन 16 का हम ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी, यानी कि लोड हटाने पर कौन सा मोटर का जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज मोटर, तीसरा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और चौथा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। जब लोड को हटा दिया जाता है तो डीसी शंट मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलने लगती है, यानी कि मोटर की जो स्पीड है वो गति है वो बढ़ जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 17 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे HPMP लैंप का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो आइए 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, तीसरा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप और चौथा ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस मरकरी वेपर लैंप। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। HPMP लैंप का फुल फॉर्म जो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, इसलिए यहाँ 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओपन सर्किट, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है एम्पलीफायर, चौथा ऑप्शन है रेक्टिफायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा
तो 19 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। लघु परिपथ में संधारित्र जो है वो उच्च आवृत्ति के लिए उपयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होती है, यानी कि पावर फैक्टर 0 होता है, आपसे ये पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है आरएल सर्किट, तीसरा ऑप्शन है आरसी सर्किट और चौथा ऑप्शन है प्योर इंडक्टिव। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। प्योर इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम 20 का डी के साथ चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, 20वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। और आज का वीडियो कैसा लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।